नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। मेरा नाम है अजय और आशा करता हूं कि आप सब पूर्ण से स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छे से आप सभी अपनी परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो साथियों चलें आज की इस वीडियो को आरंभ करते हैं। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं एचपी सेट 2024 में आपको जो हिंदी का प्रश्न पत्र पूछा गया था उनमें कौन कौन से प्रश्न थे, क्या क्या उनके उत्तर थे, इस पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि अगर हमें किसी भी परीक्षा की तैयारी करनी है तो सर्वप्रथम पीवाईक्यूज को देखा जाता है। जो पहले प्रश्न पूछे गए थे उनको देखना बहुत ही आवश्यक है। तो धीरे धीरे करके हम जितने भी पहले के पीवाईक्यूज थे उनको हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो पहला हमारा जो 2024 का प्रश्न पत्र होगा, उसके बाद 2018 का, ऐसे ही हम सभी पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे ताकि आपको ये थोड़ा सा अनुमान हो जाए कि ऐसे प्रश्न आपको सेट में पूछे जाएंगे, हमें कहां कहां से किन किन विषयों को पढ़ना है, कहां कहां से किन किन विषयों की अच्छे से हमें समझ होनी चाहिए। तो चलें करते हैं शुरू आज की इस वीडियो को, और इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो को शेयर लाइक जरूर कीजिएगा। तो करते हैं आज की वीडियो को आरंभ। देखें पहला प्रश्न जो आपको पूछा गया था, कहानीकार तथा कहानी युगम का दृष्टि से कौन सा विकल्प सर्वथा संगत है, मतलब इनमें से कौन कहानीकार और उनकी जो कहानियां हैं, जो उनकी रचनाएं हैं, उनके अनुसार कौन सा विकल्प बिल्कुल सही है। देखो यशपाल की पर्दा, फूलों का क्रूरता, मकरील, महाराजा का इलाज, जैनेन्द्र की ध्रुव यात्रा, अपना अपना भाग्य, पठार का धीरज, पत्नी, आगे का गैंगिन, हिलोबोन की बतखें, पाजेब, मेजर चौधरी की वापसी, या भीषम साहनी की चीफ की दावत, डिप्टी कलेक्टरी, बांगचू और हरामजादे। तो इसमें से सही विकल्प क्या था? विकल्प ए बिल्कुल सही विकल्प था। यशपाल जी की कौन कौन सी कहानियां हैं? पर्दा, फूलों क्या क्रूरता, मकरील, महाराजा का इलाज, ये हमारे पास बिल्कुल सही है, फूलों की क्रूरता। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण अपादान कारक का नहीं है। अपनी तिजोरी से कुछ पैसे निकालो, मेरा यह दोस्त मुंबई से आया है, सारे काम अपने हाथ से करो और मजदूर छत से गिर गया। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे अपादान कारक जो था, सारे काम अपने हाथ से करो। ठीक है, तो उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास था, रीतिकाल के कवियों में सहृदय समाज इन्हें बहुत श्रेष्ठ स्थान देता आया है। ऐसा सर्वप्रिय कवि किस काल के भीतर बिहारी को छोड़ दूसरा नहीं हुआ है? रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के लिए है? तो विकल्प आपके पास थे पद्माकर, देव, मतीराम या फिर घनानंद। तो इसमें से सही विकल्प जो था हमारे पास पद्माकर के, ये वाला जो इनकी पंक्ति थी, फिर से एक बार पंक्ति देख लेते हैं। रीतिकाल के कवियों में सहृदय समाज इन्हें बहुत श्रेष्ठ स्थान देता आया है। ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़कर दूसरा नहीं हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, दोबारा ये प्रश्न आने की संभावना है, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद कौन सा विमर्श मराठी साहित्य से प्रभावित है? स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श या फिर अल्पसंख्यक विमर्श। तो इसका सही विकल्प था दलित विमर्श। उसके बाद सूरदास का संबंध किस दार्शनिक संप्रदाय से है? विकल्प ए श्री संप्रदाय या फिर रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय या संकादिक संप्रदाय। तो इसमें से सही विकल्प कौन सा था? विकल्प बी रुद्र संप्रदाय इसमें से सही विकल्प था। ठीक है, सूरदास जी का संबंध किस दार्शनिक संप्रदाय से है? वो रुद्र संप्रदाय से था। ठीक है, उसके बाद किस कविता समुच्चय की सभी कविताएं मुक्ति बोध की हैं? कौन सी इसमें से कविताएं जो है सारी के सारी मुक्ति बोध की हैं? अंधेरे में लकड़ी का रावण, चमक की चिंगारी, कुआनो नदी, ब्रह्म राक्षस, दिमागी, गुहंधकार का औरांग उटांग, लुकमान अली या भूल गलती, या फिर विकल्प सी मुक्ति प्रसंग, भूल गलती, दिमागी, गुहंकार का औरंग उटांग या ब्रह्म राक्षस, या फिर अंधेरे में भूल गलती, एक अंतर कथा, दिमागी, गुहंधकार का औरांग या उटांग। तो इसमें से सही विकल्प जो था हमारे पास विकल्प डी। ठीक है, इसमें से बिल्कुल सही विकल्प था। अगला प्रश्न था, प्रकाशन वर्ष के आधार पर भीष्म साहनी द्वारा लिखित उपन्यासों का कौन सा क्रम सही है? विकल्प थे तमस, बसंती या मयादास की माड़ी,
कुंतो, या फिर बसंती तमस कुंतो मायादास की माड़ी, या बसंती तमस कुंतो मायादास की माड़ी कुंतो, या फिर मायादास की माड़ी कुंतो तमस, या फिर बसंती। तो इसमें से सही विकल्प था हमारे पास विकल्प सी, बसंती तमस कुंतो मायादास की माड़ी। ठीक है, और ये वाला बिल्कुल उपयुक्त विकल्प था। उसके बाद है भारतेंदु युग में लाला श्रीनिवास दास के नाटक संयोगिता स्वयंवर की समालोचना किसने की है? भारतेंदु हरिश्चंद्र और चौधरी बद्रीनाथ प्रेमघन ने, या फिर श्रीधर पाठक और बालकृष्ण भट्ट ने, या फिर चौधरी बद्रीनाथ प्रेमघन और बालकृष्ण भट्ट ने, या फिर बालकृष्ण भट्ट और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। तो इसमें से सही विकल्प था चौधरी बद्रीनाथ प्रेमघन और बालकृष्ण भट्ट ने भारतेंदु युग में लाला श्रीनिवास दास के नाटक संयोगिता स्वयंवर की समालोचना की है। ठीक है, अगला प्रश्न था अपभ्रंश की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? प्रसर्ग प्रयोग, व्यंजन लोप, या तमसीकरण, या द्वितीयकरण। तो इसमें से सही विकल्प था तमसीकरण, तत्समीकरण। ठीक है, तमसीकरण बोला, तत्समीकरण इसमें से जो था। ठीक है, उसके बाद था राजा निर्वंशिया में जगपति के आत्महत्या करने के पीछे क्या कारण था? प्रतिशोध था, पश्चाताप था, अवसाद था, या अपवाद था? तो इसमें से सही विकल्प है विकल्प बी, पश्चाताप के कारण उसने जो है आत्महत्या की थी। किसने? राजा निर्वंशिया ने। ठीक है, जगपति की हत्या करने के पीछे का कारण था। उसके बाद हमारे पास है अगला प्रश्न, बादल को घिरते देखा है कविता में कौन से भाव मिलते हैं? विकल्प ए सेक्स, लज्जा, खींच, या फिर संघर्ष। विकल्प बी खींच, संघर्ष, तृप्ति, अवसाद, या फिर विकल्प सी सेक्स, खींच, संघर्ष, तृप्ति, या फिर विकल्प डी अवसाद, चिंता, संघर्ष, या फिर तृप्ति। तो इसमें से सही विकल्प जो था हमारे पास विकल्प बी। उसके बाद है शब्दों के व्याकरण विरुद्ध प्रयोग पर दोष होता है। तो इसका विकल्प ए कौन सा? च्युत संस्कृति था, ग्रामत्व, अप्रतित्व, या दुष्कर्मत्व। तो इसमें से सही विकल्प था विकल्प ए। उसके बाद था ईदगाह कहानी में मोहसिन की उल्हाना की, तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। हामिद ने इसका क्या जवाब दिया था? उसने कहा था आग में बहादुर ही कूदते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे जो हमारे पास है तो इसका विकल्प जो था देख लीजिए 11 प्रश्न का विकल्प सी था। उसके बाद हमारे पास है क्या भूलूं क्या याद करूं का लेखक अपनी पत्नी को क्या कहता है? कॉन्फिडेंस, पार्टनर, जॉय, या फिर सनफ्रिंग। तो इसका विकल्प है वो जॉय कहता है। ठीक है, उसके बाद काव्य भाषा पर विचार करते समय रिचर्ड ने भाषा के वैज्ञानिक रूप के लिए किन प्रयोगों का प्रयोग किया है? विकल्प ए प्रतीकात्मक, सूचनात्मक, या निर्देशात्मक, रागात्मक, या फिर तथ्यात्मक, या रागात्मक, या सूचनात्मक, या फिर वक्रता मूलक। तो इसमें से सही विकल्प था विकल्प प्रतीकात्मक और सूचनात्मक उन्होंने जो है प्रयोग किया है। ठीक है, उसके बाद है महाड़यत ग्रह का उद्देश्य क्या है? विकल्प ए चवदार जलाशय से पानी का अधिकार, या फिर जाति के आधार पर पृथक निर्वाचन का अधिकार, या फिर मंदिर में दलितों के प्रवेश का अधिकार, या शिक्षण संस्थाओं में समानता का अधिकार। तो यहां पर बड़ा ही सरल प्रश्न पूछा गया था, विकल्प चवदार जलाशय में पानी लेने के अधिकार, यही इसका उद्देश्य था। उसके बाद था कानों में कंगना में किरण के भोलेपन की तुलना की गई है प्रकृति से, मेघों से, फूलों से, या फिर वायु से। तो इस कानों में कंगना जो रचना है उसमें किरण के भोलेपन की तुलना फूलों से की गई थी। ठीक है, अंधेरे में कविता में किसके द्वारा जनता के गुण के महत्व के पहचानने पर बल दिया गया है? टॉलस्टॉय, विकल्प बी रात का पक्षी, तिलक, या फिर गांधी। तो इसका सही विकल्प है गांधी। ठीक है, विकल्प डी बिल्कुल सही विकल्प होगा। उसके बाद तीसरी कसम
के हीरा मन की चारित्रिक विशेषताएं इनमें से कौन सी थी? स्त्री समान, पेशवराना, परिपक्वता, अपवाद का भय, भोलापन, अपवाद का भय, या फिर धन लोलुपता, अवसाद का भय, धन लोलुपता, या पेशवराना, परिपक्वता, या फिर धन लोलुपता, स्त्री सम्मान, या तो इसमें क्या था विकल्प? विकल्प सही विकल्प था। उसके बाद था प्रश्न 20, मेरे भाग्य के कारण देश का बंटवारा हुआ, या देश के भाग्य के कारण मेरी दुर्गति हुई। झूठा सच उपन्यास में यह कथन किसका है? कनक का, तारा का, बंती का, या उर्मिला का? तो ये विकल्प इसमें से जो सही विकल्प है हमारे पास विकल्प बी इसमें से सही विकल्प है। ठीक है, उसके बाद है इंकार से भरी हुई चीख और एक समझदार चुप दोनों का मतलब एक है। उपयुक्त पंक्तियां धूमिल की कविता से है क्या? नक्सलबाड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन, या रोटी और संसद? तो इसका सही विकल्प है मोचीराम से ये जो पंक्तियां ली गई हैं कि इंकार से भरी हुई चीख और एक समझदार चुप दोनों का मतलब एक ही है। उसके बाद था मनजात किरात निपात किए मृगलोग कुभोग सरे ये हरिनाथ अनाथ पाहि हरे विषयाबन पावर भूली परे। रामचरितमानस के उत्तरकांड में शिव द्वारा राम की स्तुति करते हुए किसे समाप्त करने का अनुरोध किया गया है? विषय को, पशुत्ता, लोगों को, उपभोग को, या कामदेव को? तो इसमें से विकल्प था कामदेव को समाप्त करने के लिए कहा गया था। मैं स्त्री शरीर को देव मंदिर के समान पवित्र मानता हूं। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास में यह कथन किसका है? अघोर भैरव का, बाण भट्ट का, कुमार कृष्णवर्धन का, या हर्षवर्धन का? तो ये जो था बाण भट्ट का ही ये कथन था। उसके बाद है परिंदे में दुख या यातना के प्रति अनासक्त भाव रहता है। लतिका का, या हाइवर्ड का, डॉक्टर मुखर्जी का, या मिस वुड का? तो इसमें से सही विकल्प है डॉक्टर मुखर्जी का। उसके बाद बावन दास की मृत्यु कब हुई थी? कैसे हुई थी? भूख हड़ताल से, बंदूक की गोली से, गाड़ियों द्वारा कुचले जाने से, या काला औजार से? तो उस गाड़ियों द्वारा कुचले जाने से बावन दास की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न था जब दूसरे के पांव तले अपनी गर्दन दबी हो तो उनको पावों सहलाने में ही कुशल है। गोदान के उपयुक्त कथन में किस अर्थों का यह संकेत किया गया? बड़ा अच्छा कथन था कि जब दूसरों के पांव तले अपनी गर्दन दबी हो तो उनके पांव को सहलाने में ही कुशलता है। विकल्प उदासीनता और खुशामद का भाव था इसमें, या व्यवहार कुशलता और खुशामद का भाव था, या व्यवहार कुशलता और उदासीनता का भाव था, या पराजय भाव और उदासीनता का भाव था? तो इसमें व्यवहार कुशलता और खुशामद करने का भाव स्पष्ट झलक रहा है। उसके बाद भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है में नहीं है। आत्म आलोचना और उपदेश, काव्य पंक्तियों, सार्थक उपयोग, अंग्रेजों की औपनिवेशिक नीतियों की आलोचना, भारतीयों के आलस्य और अंग्रेजों के उद्यम की उल्लेख। इसमें सही विकल्प है विकल्प सी, अंग्रेजों की उपनिवेशिक नीतियों की आलोचना। अगला प्रश्न हमारे पास था अज्ञे द्वारा संपादित सप्तक श्रृंखला में कौन से कवि सम्मिलित नहीं है? विकल्प हरि नारायण व्यास, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, या नागार्जुन? तो इसमें से जो है देखेंगे विकल्प हमारे पास नागार्जुन जो है उपयुक्त विकल्प है। नागार्जुन जो है वो सप्तक में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, उसके बाद है सिक्का बदल गया में क्रूर होने के साथ साथ मानव संबंधों की परवाह करने वाला पात्र कौन सा था? शेरा, पटवारी, या मुल्ला इस्लाम, या फिरोज? तो इसमें शेरा जो था क्रूर होने के साथ साथ मानव संबंधों की परवाह करने वाला एक पात्र था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से गलत है कौन सा? इसमें से गलत लिखा है अहिल्या, सहस्त्र, सन्यासी, या फिर चिन्ह? तो इसमें सहस्त्र जो है वो गलत लिखा गया है। ठीक है,
हिंदी प्रेम आख्यान कवियों की प्रवृत्ति कौन सी नहीं है? प्रणय भावना का निरूपण, सौंदर्य वर्णन, नायिका भेद वर्णन या कथानक रूढ़ियों का उपयोग। तो इसमें से नायिका भेद वर्णन जो है वो हिंदी प्रेमाख्यान कवियों की प्रवृत्ति में नहीं थी। उसके बाद है मानस मंदिर में सती पति की प्रतिमा स्थाप जलती सी उस बिरहा में बनी आरती आप। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में जो है किस विषय को उजागर किया गया है? किसकी जो व्यथा को दिखाया गया है? राधा की, उर्वशी की, उर्मिला की या नागमती की? तो उर्मिला की व्यथा को इसमें दिखाया गया है। ठीक है। उसके बाद है प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यासों का सही आरोही क्रम हमें लगाना था। तो इसमें पहला था श्याम स्वप्न, नूतन ब्रह्मचारी, प्रणयिनी परिणय, नरेंद्र मोहिनी, परिणय, श्यामा स्वप्न, नरेंद्र मोहिनी, नूतन ब्रह्मचारी या फिर नूतन ब्रह्मचारी, प्रणयिनी परिणय, नरेंद्र मोहिनी, श्यामा स्वप्न या फिर नूतन ब्रह्मचारी, श्यामा स्वप्न। तो इसमें से विकल्प डी बिल्कुल सही विकल्प था। आगे हमारे पास है निश्चित समय में पत्र उत्तर न मिलने पर अनुबोधक के रूप में भेजे जाने वाले पत्र को क्या कहा जाता है? परिपत्र, ज्ञापन, अनुस्मारक या फिर प्रतिवेदन। तो इसमें से अनुस्मारक कहा जाता है। उसके बाद है अगला प्रश्न था पिछले दिनों प्रगतिवाद और प्रयोगवाद का नाम लेकर जिस अर्थहीन दलबंदी का सूत्रपात हुआ था उसके प्रतिभाशाली तरुणों में भयंकर बुद्धि भेद उत्पन्न कर दिया था। यह कथन किसका था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, रामधारी सिंह दिनकर या फिर डॉक्टर देवराज। तो इसमें से सही विकल्प है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन था। उसके बाद है रीतिकालीन कवि कासिम शाह किस परंपरा के काव्य रचना के लिए जाने जाते हैं? तो विकल्प यहां थे हमारे पास संत काव्य परंपरा या प्रेम ख्यान काव्य परंपरा, मुक्त वीर काव्य परंपरा या फिर यहां पर एक है, एक मिनट रुकिए, नीतिपरक काव्य परंपरा। ठीक है। तो इसमें से सही विकल्प जो था विकल्प बी हमारे पास प्रेमाख्यान काव्य परंपरा। उसके बाद है नई छायावादी काव्य धारा का भी एक आध्यात्म पक्ष है परंतु उसकी प्रमुख प्रेरणा धार्मिक न होकर मानवीय और सांस्कृतिक है। यह कथन किसका है? विकल्प एक शांति प्रिय द्विवेदी का, नामवर सिंह का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या फिर नंद दुलारे वाजपेयी का। तो इसका विकल्प जो था हमारे पास विकल्प डी उचित विकल्प था, नंद दुलारे वाजपेयी। पत्रिका संपादन की दृष्टि से कौन सा युगम गलत है? सरस्वती, महावीर प्रसाद द्विवेदी, धर्मयुग धर्मवीर भारती, वसुधा गणेश शंकर विद्यार्थी या हंस प्रेमचंद। तो इसमें से वसुधा गणेश शंकर विद्यार्थी ये जो युगम है वो गलत है। उसके बाद था इंशाअल्लाह खां की रचना रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या था? तो इसमें से विकल्प सी उदय भान चरित्र। ठीक है, ये उसका दूसरा नाम था। उसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से दलित महिला की आत्मकथा कौन सी थी? जूठन, मणिकर्णिका, तिरस्कार करात या फिर शिकंजे का दर्द। तो इसमें से सही विकल्प था शिकंजे का दर्द जो थी दलित महिला की आत्मकथा है। उसके बाद शेखर एक जीवनी का मूल मंतव्य प्रेम की पहचान, पुरुषत्व का व्याख्यान, स्वतंत्र की खोज या अति विरोध का चरित्र। तो इसमें सही विकल्प था स्वतंत्र की खोज। निम्नलिखित में से किस आधार पर एक टोकरी भर मिट्टी को आधुनिक हिंदी की प्रथम कहानी माना जाता है? उपदेशात्मकता के आधार पर, आख्यानता के आधार पर, यथार्थ चित्रण के आधार पर या फिर भाषा शैली के आधार पर। ठीक है, तो इसमें था यथार्थ दिखाया गया था, यथार्थ चित्रण के आधार पर इसको हिंदी की प्रथम कहानी माना गया है। आधुनिक हिंदी की एक टोकरी भर मिट्टी। नाट्य समीक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान करने वाली नेमी चंद्र जैन द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? विकल्प ए परिदृश्य, रंगलोक, नट रंग या नट निकष।
तो इसका सही विकल्प क्या होगा? तो इसका सही विकल्प हमारे पास था विकल्प सी, नट रंग। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न था, आचार्य शुक्ल ने आलोचना मानव में सम्मिलित नहीं की है, क्या? रहस्यवाद का समर्थन, प्रबंध काव्य की श्रेष्ठता, लोका पक्ष पर बल, या फिर रसवाद? तो इसका सही विकल्प जो था रहस्यवाद का समर्थन। उसके बाद है, चंचल है ज्यों मीन अरुणारे पंकज सरिस, निरखी ना होए अधीन ऐसो नर नागर कवन। उपरोक्त पंक्तियों में लुप्तोत्तमा का कौन सा भेद है? उपमेय लुप्तोत्तमा, उपमान लुप्तोत्तमा, या साधर्म्य लुप्तोत्तमा, या फिर वाचक लुप्तोत्तमा? तो इसमें हमारे पास जो था उपमान लुप्तोत्तमा का भाव था। उसके बाद अगला प्रश्न था, कमायनी में मनुष्यता का मनोवैज्ञानिक इतिहास बनने का सामर्थ्य सर्वप्रथम किसमें देखा गया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मुक्ति बोध, जयशंकर प्रसाद, या आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी? तो इसमें सही विकल्प था विकल्प सी, जयशंकर प्रसाद। उसके बाद अगला प्रश्न था, कविता व्यक्तित्व से पलायन किस समीक्षा का कथन है? विकल्प ए मैथ्यू आर्नल्ड, विकल्प बी वुडवर्ड का, आई ए रिचर्ड का, या फिर टी.एस. इलियट का? तो इसमें से सही विकल्प जो था विकल्प डी, टी.एस. इलियट। उसके बाद हमारे पास है, डॉक्टर तुलसीराम ने मुर्धुया को अपने गांव की ज्यों पॉलिटिक्स मानी भू राजनीति का केंद्र कहा है, क्योंकि वह केवल दलितों की चेतना के विस्तार का केंद्र थी। वह राष्ट्रीय राजनीति पर गहन चर्चाएं होती थी, वहां राष्ट्रीय राजनीति पर गहन चर्चाएं होती थी, या वह जीवन से लेकर मरण तक सारी गतिविधियां समेट लेती थी, या फिर वहां मानवीय संबंधों में किसी तरह का अंतर्विरोध नहीं था। ठीक है, तो इसमें से सही विकल्प था विकल्प सी, वह जीवन से लेकर मरण तक सारी गतिविधियां समेट लेती थी। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास था, काव्य सबसे अधिक आनंद तभी देता है जब वह केवल सामान्यता समझ में आए, पूर्णता नहीं। यह कथन किसका है? वुडवर्ड का, कॉलरिज का, प्लेटो का, या फिर टी.एस. इलियट का? तो कॉलरिज का ये जो कथन है। उसके बाद हमारे पास है, हिंदुस्तानी के दुश्मन वास्तव में बंगला, तमिल या मराठी के भी दुश्मन हैं। यह विचार किसके हैं? जवाहरलाल नेहरू के, राम मनोहर लोहिया, या फिर सी राजगोपालाचारी, या फिर कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी का? तो इसमें से सही विकल्प है विकल्प ए, जवाहरलाल नेहरू का। उसके बाद हमारे पास आता है, हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने हिंदुस्तान की कंगाली का जिम्मेदार किसे ठहराया है? हिंदू और मुस्लिम राजवाड़ों को, या फिर डॉक्टर और इंजीनियरों को, रेल वकील और डॉक्टरों को, या जमींदार, सूदखोर और पूंजीपतियों को? तो बड़ा सरल उत्तर था इसका। ठीक है, ये जो है इन्होंने कंगाली का जो जिम्मेदार जमींदार, सूदखोर और पूंजीपतियों को ठहराया। उसके बाद है, दो खंडों में प्रकाशित खड़ी बोली का पद्य के संपादक कौन है? तो इसका विकल्प था बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन। उसके बाद अगला प्रश्न था, उत्तर आधुनिकता के विषय में कहना उचित ना होगा कि लघु अस्मिताओं की वाणी देने के पक्षधर हैं, इतिहास और संस्कृति की श्रेष्ठता का पोषण करती है, या महाआख्यानों को अस्वीकृत करती है, या सत्य का पाठ के एकार्थी होने की धारणा का विरोध करती है? तो इसमें से सही विकल्प जो हमारे पास था, इतिहास और संस्कृति की श्रेष्ठता का पोषण करती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास था, सखी नील नभ सर में उतरता यह हंस, आहा तरता तरता, जब तारक मौक्तिक शेष नहीं निकलता, जिसको चरता चरता? ये जो पंक्तियां हैं इनका तात्पर्य क्या है? चंद्रमा, सूर्य, सारस, या फिर बादल? तो इस पंक्तियों में
हंस का तात्पर्य पूछा गया है, तो हंस का तात्पर्य इसमें सूर्य की बात की गई है। उसके बाद मंगल बिंदु सुरंगु मुख सती केसर आड़ गुरु एक भारी लह संग रसमय किए लोचन जगत। उपरोक्त सोठे में नायक ने प्रेमारुक्ति को किस शास्त्र के माध्यम से व्यक्त किया गया है? विकल्प ए ज्योतिषी, वैदिक, खगोल या सामुद्रिक। तो इसमें से सही विकल्प था ज्योतिष। उसके बाद अगला प्रश्न था, एक नार चतुर कहावे मूर्ख को ना पास बुलावे, चतुर मर्द जो हाथ लगावे खोल स्तर व आप दिखावे। अमीर खुसरो की इस पहेली का सही उत्तर क्या है? संपत्ति, आईना, किताब या फिर बुद्धि। तो इसका सही विकल्प था किताब। अगला प्रश्न हमारे पास था, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयान कहा, विभत्स, भत्स, संघ्यो, चेष्टो, नाट्य, रसा, स्मृतः। काव्य प्रकाशकार की इस उक्ति की में कितने रसों का उल्लेख है? 8, 9, 10 या फिर 11। तो इसमें 8 रसों की बात की गई है। प्रिय प्रवास की निम्नलिखित पंक्तियों में छंद है, चिंता किसी कुटिल उठती अंक में जो तरंगे वे थी मानो प्रकट करती भानुजा की व्यथाएं। धीरे धीरे मृदु पवन में चाव में थी ना डोलती शाखाओं के सहित लतिका शोक से कांपती थी। विकल्प मालिनी छंद है या शार्दुल विकृतिंड छंद है या फिर मंदाक्रांता छंद है या द्रुत विलंबित छंद है। तो इसमें मंदाक्रांता छंद है। उसके बाद हमारे पास आता है, आधे अधूरे में सावित्री के व्यक्तित्व का बेबाक विश्लेषण किस पुरुष पात्र द्वारा किया गया है? विकल्प सिंघानिया द्वारा, जगमोहन द्वारा, जनेजा द्वारा या फिर मनोज द्वारा। तो इसका सही विकल्प है जुनेजा द्वारा। उसके बाद है, एक ढाक के 3 पात। कहावत का क्या अर्थ है? विकल्प परिणाम में कुछ ना हासिल होना, अपने किए का फल पाना, काम ना आने पर बहाने ढूंढना या आदत वालों की आदत ना जानना। तो इसमें से सही विकल्प था परिणाम कुछ भी हासिल ना होना। उसके बाद इतिवृत्तात्मक कविता में वस्तुओं का वर्णन होता है काल्पनिक, प्रतीकात्मक एवं लाक्षणिक, तथ्यात्मक या अभिधात्मक या लाक्षणिक एवं चित्रात्मक। तो इसमें से सही विकल्प जो था हमारे पास विकल्प सी तथ्यात्मक एवं अभिधात्मक। उसके बाद नाखून क्यों बढ़ते हैं में आदर्श किसे माना गया है? आधुनिक भौतिक प्रगतिवाद, स्वयं के अनुशासन को, पुरातन के प्रति प्रेम को या मनुष्य की सहाजा वृत्तियों को। तो इसमें सही विकल्प है स्वयं के अनुशासन को। उसके बाद है, रावरे रूप की रीति अनूप न्यो न्यो लागत ज्यो ज्यो निहार्यो, त्यों त्यों इन आखिन बानी अनोखी अघानी कहूं नहीं आनी तिहार्यो। उपरोक्त काव्य पंक्तियों में के आधार पर असंगत कथन का चयन कीजिए। रूप की अनुपमता ज्यों ज्यों ध्यान में देखा जाता है नया दिखाई देती है, या आंखों की वृत्ति भी अनोखी है कि इन्हें अन्यंत्र कहीं तृप्ति नहीं मिलती, या फिर प्रेमी और प्रिय दोनों ही अभय पक्ष विशिष्ट न्यूनता है। उसके बाद प्रेमी और नित्य दोनों ही हृदय में प्रेम संचरण की अभिव्यक्ति है। तो इसमें से सही विकल्प है विकल्प डी। उसके बाद आगे चलेंगे। अगला प्रश्न है, पियो रव प्रिय बोल रहे सेज पर बिरहा विदग्धा बधू, याद कर बीती बातें रातें मन मलिन की, मूंद रही पलकें चारू नयन जल ढल गए लघुतर कर व्यथा भार। इन पंक्तियों की कहां से ये पंक्तियां जो काव्य पंक्तियां ली गई हैं? विकल्प था जूही की कली, जागो फिर एक बार, प्रथम रश्मि या फिर विकल हुए प्राण मेरे। तो इसमें से सही विकल्प था जागो फिर एक बार। उसके बाद अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सी कविता आत्मकथात्मक शैली में नहीं है? सरोज स्मृति, असाध्य वीणा, बादल को घिरते देखा या फिर अंधेरे में। तो इसका सही विकल्प हमारे पास जो है
असाध्य वीणा। उसके बाद अगला प्रश्न था मीरा के प्रभु हरि अविनाशी देसु प्राण अंकोर। पंक्ति में अंकोर का क्या अर्थ था? रक्षा, मुक्ति, भेंट या प्रतिदान। तो इसमें भेंट बिल्कुल सही अर्थ है। उसके बाद महाभोज में विशेषकर हत्याकांड को लेकर संवेदनशील पात्र इनमें से कौन सा नहीं है? नरोत्तम, सक्सेना, महेश या फिर दा साहेब। तो इसमें से विकल्प है नरोत्तम। नई कविता की प्रवृत्ति इनमें से कौन सी नहीं है? विकल्प ए अनुभूति की सच्चाई, क्षणवाद, बुद्धिवाद या फिर महामानव की प्रतिष्ठा। तो इसमें से सही विकल्प हमारे पास जो है वह है महामानव की प्रतिष्ठा। उसके बाद अगला प्रश्न जो था दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा। वाक्य में कौन सा पद कारक बनने के सबसे योग्य रखता है? राम, रावण, दशरथ या पुत्र? दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, तो दशरथ यहां पर सही विकल्प था। प्रकाशन वर्ष के अनुसार काव्य कृतियों का सही क्रम लगाएं। भारत भारती, पल्लव, साकेत, कमायनी, भरत भारती, साकेत, कमायनी, पल्लव, भरत भारती, कमायनी, साकेत, पल्लव या पल्लव, भरत भारती या साकेत, कमायनी। तो इसमें से सही विकल्प कौन सा था? विकल्प ए भारत भारती, पल्लव, साकेत और कामनी। उसके बाद हमारे पास आता है अगला प्रश्न लाल पान की बेगम में किस श्रमफल का मोहक आत्मीय चित्रण है? विकल्प ए धान की बालियों का, मीठी रोटियों का, शकरकंद का या पाट जूट का। तो इसमें सही विकल्प था धान की बालियों का। चंद्रगुप्त की भूमिका में प्रसाद द्वारा चाणक्य को मगध का ब्राह्मण बताने का आधार क्या था? जैन धर्म ग्रंथ या फिर विकल्प बी पर्यटकों का विवरण, अनुमान या फिर कल्पना। तो इसका सही विकल्प जो था हमारे पास अनुमान। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न था जहां उक्ति में अनुत्थापन अधिक मात्रा में होने पर भी उसकी तह में रहने वाला भाव आच्छन्न नहीं हो जाता, वहां की काव्य ही माना जाता है। कविता क्या है? निबंध का उपयुक्त वाक्य किस कवि के विषय में है? विकल्प ठाकुर, मंडन, देव या पद्माकर। तो इसका सही विकल्प जो था हमारे पास देव का देव। ठीक है, कवि देव की ये पंक्तियां हैं। उसके बाद है काव्य में बिंब निर्मित करते समय कल्पना का आधार क्या होता है? प्रतीक व्यवस्था, इंद्रिय अनुभव, परिवेश या भाषा व्यवस्था। तो इंद्रिय अनुभव होता है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास है इनमें से किस कहानी का कथानक एक पशु जीवन के इर्द गिर्द रचा गया है? परिंदे, निर्मल वर्मा, नैन्सी का धूड़ा, स्वयं प्रकाश द्वारा, खरगोश, प्रियवंद या तिरिच उदय प्रकाश। तो इसमें सही विकल्प था विकल्प बी नैन्सी का धूड़ा, स्वयं प्रकाश। उसके बाद हमारे पास है राग दरबारी का अंत कब होता है? आशावादित, अनुकूलन में, पलायनवाद में या सकर्मकता में। तो इसमें सही विकल्प था हमारे पास पलायनवाद में। उसके बाद अगला प्रश्न था लिपि सुधार हेतु नरेंद्र देव समिति का गठन किया गया कब? हिंदी साहित्य सम्मेलन ने, नागरिक पंचारणी सभा ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने या केंद्र सरकार ने। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठन किया गया था लिपि सुधार हेतु। उसके बाद भोला राम का जीव की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? विडंबना की अभिव्यक्ति, नाटकीय पूर्णता चित्रण या फिर यथार्थवादी शिल्प विधान या धार्मिक विसंगतियों का वर्णन। तो इसमें से विकल्प सी और डी उपयुक्त विकल्प है, अर्थात यथार्थवादी शिल्प विधान और धार्मिक विसंगतियों का वर्णन। उसके बाद अगला प्रश्न था संस्कृति और सौंदर्य निबंध के अनुसार सौंदर्य की मानववादी धारणा का स्तोत्र क्या था? भरत मुनि का नाट्य शास्त्र या पार्वती का लास, शिव तांडव या प्राकृतिक सौंदर्य। तो इसमें से सही विकल्प जो था हमारे पास विकल्प सी। उसके बाद आता है उसने कहा था और कोसी का घटवार कहानियां किन प्रवृत्तियों के कारण समान है? एकाकीपन का बोध, फौजी जीवन के प्रति सामाजिक अस्वीकृति, जीवन स्मृतियों का वर्णन या आदर्शवादी प्रेम की अभिव्यक्ति। तो इसमें से सही विकल्प क्या था? विकल्प ए, सी और डी उपयुक्त विकल्प थे। उसके बाद हमारे पास आता है कि
कम्युनिस्ट घोषणा पत्र मार्क्स एंगुलस का आधार पर कथन है, जिन हथियारों की पूंजीपति वर्ग में सामंतवाद की जिम्मेदारी कर दिया था, वे हथियार अब पूंजीपति वर्ग के खिलाफ हैं। उद्योग के विकास के साथ सर्वहारा वर्ग की संख्या में कमी आती है। मशीनरी की व्यापकता और श्रम विभाजन के कारण सर्वहारा के काम की गुणवत्ता का विकास हुआ है, या बुर्जुआ वर्ग के अस्तित्व और प्रभुत्व के लिए पूंजी का निर्माण और संवर्धन अनिवार्य है। तो इसमें से सही विकल्प था विकल्प सी, ए और डी। उसके बाद है निरक्त अंक श्याम सुंदर के बार बार लावती खती, लोचन जल कागज मसी मिल को हवो गए, श्याम श्याम की पाती। उपयुक्त पंक्ति में क्या है? श्लेष का चमत्कार, या प्रमोद्रिक की तीव्रता, सात्विक अनुभाव, या प्रिय के प्रति उपलाम्भ। तो इसका सही विकल्प है विकल्प ए, बी और सी। श्लेष का चमत्कार है, प्रमोद्रिक की तीव्रता है और सात्विकता अनुभव है। उसके बाद अगला प्रश्न था चीफ की दावत में अभिव्यक्ति क्या है? हीनता बोध की, या फिर असहायता बोध की, अपनी संस्कृति पर गर्व की, मातृत्व भावना की। तो विकल्प ए, बी और डी इसमें सही है। हीनता बोध की और उसके बाद है असहायता बोध की और मातृत्व भावना की। उसके बाद अगला प्रश्न था संस्कृति के 4 अध्याय में दिनकर के अनुसार भारत में जब यूरोप का आगमन हुआ तो विकल्प नव जागरण से प्रेरित होकर हिंदुओं और मुसलमानों में धर्म का प्रभाव क्षीण हुआ, या फिर हिंदुत्व और इस्लाम का समाना ईसाइत बुद्धिवाद और विज्ञान से हुआ। नव जागरण के मुस्लिम कवि भारत में इस्लाम के कम होते प्रभाव पर दुखी हुए, या फिर नव जागरण ने हिंदुओं और मुसलमानों को एक करने के बदले कुछ और दूर कर दिया। तो सही विकल्प है विकल्प बी, हिंदुत्व और इस्लाम का सामना ईसाइत बुद्धिवाद और विज्ञान से हुआ। उसके बाद नव जागरण के मुस्लिम कवि भारत से इस्लाम के कम होते प्रभाव पर दुखी हुए, और विकल्प डी, नव जागरण ने हिंदुओं और मुसलमानों को एक करने के बदले कुछ और दूर कर दिया था। उसके बाद कथानकों के मुख्य घटना स्थल को उनके उपन्यासों से सुमेलित करें। विकल्प मेरठ, बेलारी, शिवा पलंज और मेरीगंज। देखो मेरठ राग दरबारी, बेलारी देवरानी जेठानी की कहानी, शिवपालगंज मैला आंचल, मेरीगंज गोदान, या फिर शेखर एक जीवनी। तो इसमें से सही विकल्प है विकल्प डी, ए का दूसरा। ठीक है, मेरठ देवरानी जेठानी की कहानी, बी का चौथा बेलारी गोदान, और सी का एक था शिवपालगंज राग दरबारी, और विकल्प डी था मेरीगंज मैला आंचल। उसके बाद अगला प्रश्न था सिंदूर की होली नाटक के पात्रों को उनके संवादों से सुमेलित कीजिए। चंद्रकला, शिक्षा और कला का संबंध कुछ नहीं, कला का आधार तो है विश्वास और शिक्षा का संदेह, या फिर मनोरमा, मनुष्य से बड़ा तो केवल देवता होता है। मनोज शंकर, स्त्री का हृदय सर्वत्र एक है, क्या पूर्व क्या पश्चिम क्या देश क्या विदेश। उसके बाद मुरली लाल, स्त्री जाति की स्तुति केवल इसलिए होती है कि वे प्रेम करती है। तो इसमें से सही विकल्प जो हमारे पास था विकल्प विकल्प बी, यानी कि ए का तीसरा, चंद्रकला, स्त्री का हृदय सर्वत्र एक है, क्या पूर्व क्या पश्चिम क्या देश और क्या विदेश। विकल्प बी का एक, मनोरमा, शिक्षा और कला का संबंध कुछ नहीं, कला का आधार तो है विश्वास और शिक्षा का संदेह। विकल्प सी, मनोज शंकर, स्त्री जाति की स्तुति केवल इसलिए होती है कि वे प्रेम करती है। और उसके बाद मुरारी लाल कहता है मुरारी लाल कहता है कि मनुष्य से बड़ा तो केवल देवता होता है। उसके बाद है
अंधा युग के पात्रों को उनके संवादों से सुमेलित कीजिए। संजय, एक कटु निराशा की अद्भुत आस्था है, क्षमा करो हे प्रभु। विदुर, कैसे देख पाऊंगा मैं संपूर्ण सत्य, उन्हें विकृति अनुभूति। युयुत्सु, किंतु नहीं जीवित रहूंगा मैं, अंधे बर्बर पशु सा। विकल्प डी अश्वत्थामा, आज इस पराजय की बेला में सिद्ध हुआ, झूठी थी सारी अनिवार्यता भविष्य की। अंतिम परिणति में दोनों जर्जर करते, पक्ष चाहे सत्य का हो अथवा असत्य का। विकल्प बी इसमें से सही विकल्प है, अर्थात ए का। संजय ने कहा, कैसे दे पाऊंगा मैं संपूर्ण सत्य, उन्हें विकृति अनुभव। विकल्प बी विधुर, यह कटु निराशा की उद्धत अनास्था, क्षमा करो हे प्रभु। उसके बाद सी का युयुत्सु, अंतिम परिणति में दोनों जर्जर करते, पक्ष चाहे सत्य का हो अथवा असत्य का हो। विकल्प डी का है हमारे पास, किंतु नहीं जीवित रहूंगा मैं, अंधे बर्बर पशु सा। अश्वत्थामा। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास था, निम्नलिखित संवादों को पात्रों से सुमेलित कीजिए। ठीक है, इसमें पहला है, योग्यता 1/4 व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष प्रतिष्ठा द्वारा होती है। ये उसके बाद, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं, जितना संभव है कि ऐसा ना हो उतना ही संभव है कि ऐसा हो। उसके बाद तुमने क्या कहा था कि हम एक दूसरे के बहुत निकट पढ़ते हैं, नहीं कहा था। मैंने इन वर्षों में उस निकटता में अंतर नहीं आने दिया। विकल्प डी, यह नहीं सोचा कि द्वंद्व एक ही व्यक्ति तक सीमित नहीं होता, परिवर्तन एक ही दिशा में होता है। तो सूची 2 में हमारे पास थे कालिदास, निषेप, प्रियंगु, मंजरी, मातुल या विलोम। तो इसका सही विकल्प था विकल्प बी, ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का 5वां और डी का 1। उसके बाद हमारे पास था, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके संबंधित कविता शीर्षकों के साथ सुमेलित करना था हमने। ठीक है, पहला है, उस मुहावरे को समझ गया हूं जो आजादी और गांधी के नाम पर चल रहा है। विकल्प बी, और अब तो हवा भी बुझ चुकी है और सारे इश्तिहार उतार लिए गए हैं जिनसे कल आदमी अकाल था। विकल्प सी, जो असलियत और अनुभव के बीच खून के किसी कमजात मौके पर खाया है, ठीक उस मोची की तरह जो चौक से गुजरते हुए देहाती प्यार से बुलाता है। विकल्प हमारे पास थे, पटकथा, अकाल दर्शन, नक्सलबाड़ी, मोचीराम या कल सुनना मुझे। तो इसका विकल्प जो था हमारे पास विकल्प डी। ठीक है, ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का पहला। उसके बाद था, कथा संदर्भों और उन पर आधारित कृतियों को सुमेलित कीजिए। महाभारत, लहरों के राजहंस, राम कथा, आत्मजयी, कठोपनिषद, अंधा युग, सौंदर्य नंदन, संशय की एक रात या फिर असाध्य वीणा। तो इसमें सही विकल्प था विकल्प 3, ए का महाभारत जो था अंधा युग। ठीक है, महाभारत जो हमारे पास था वो था अंधा युग। महाभारत, अंधा युग, राम कथा, संशय की एक रात और कठोपनिषद, आत्मजाई और सौंदर्य नंदन, लहरों के राजहंस। उसके बाद हमारे पास है, उपन्यास और उनके कथा स्तोत्रों को सुमेलित कीजिए। सिंह सेनापति, छंदोग्य उपनिषद, अनाम दास का पौधा, अंकुर नकाय, चारु चंद्रलेख, मृच्छक कटिकम या फिर पूर्वान्व प्रबंध चिंतामणि या कठोपनिषद। तो इसका विकल्प बी सही था, ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। उसके बाद हमारे पास था, रस निष्पत्ति संबंधी मान्यताओं और उनकी व्याख्यातों से सुमेलित कीजिए। तो यहां पर हमारे पास थे अनुमतिवाद, उत्पत्तिवाद, भक्तिवाद और अभिव्यक्तिवाद। उसके सूची 2 में थे, अभिनव गुप्त, भट्ट नायक, भट्ट लोलट, श्री शंकु या आनंद वर्धन।
तो इसमें से विकल्प था विकल्प सी। ठीक है, ए का हमारे पास था चौथा, बी का तीसरा और सी का दूसरा और ये डी का पहला। उसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत नाट्य छायानुवादों को हिंदी भाषाओं की मूल नाट्य कृतियों से सुमेलित कीजिए। ठीक है, विद्या, यहां पर विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु, मुद्रा राक्षस, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, चौर, पंचाशकी, प्रबंध चंद्रोदय, द टू नोबल किंग्स मीन। तो इसमें से सही विकल्प ए का जो था हमारे पास विद्या सुंदर, चौर, पंचाशकी, उसके बाद विकल्प बी का पाखंड विडंबन, प्रबंध चंद्रोदय, विकल्प सी का एक मुद्रा राक्षस और बी का जो था हमारे पास दुर्लभ बंधु, प्रबंध चंद्रोदय, डी का चौथा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास था कृतियों को उनके केंद्रीय पात्रों से सुमेलित कीजिए। ठीक है, आवारा मसीहा, मानस का राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, रश्मिरथी, निराला, शरदचंद्र, कालिदास, तुलसीदास या फिर कर्ण। तो इसमें से सही विकल्प था विकल्प ए का दूसरा। ठीक है, आवारा मसीहा, शरदचंद्र और बी का था हमारे पास बी का तुलसीदास, मानस का हंस तुलसीदास, आषाढ़ का एक दिन कालिदास और रश्मिरथी निराला। उसके बाद अगला प्रश्न था, उसके बाद अगला प्रश्न हमारा है सुमेलित कीजिए। यहां पर है अंत, ऊष्म, अनुनासिक और संयुक्त व्यंजन। तो यहां पर सूची 2 में दिया गया है विकल्प 2, 3, 4 और 5। तो यहां पर हमें अंशत व्यंजन, ऊष्म, अनुनासिक और संयुक्त व्यंजनों को आपस में मिलाना था। तो यहां पर हमारा जो विकल्प ए बिल्कुल सही विकल्प होगा। अंतःसत व्यंजन जो हमारे पास आते हैं ये रलव, उसके बाद हमारे पास आते हैं ऊष्म व्यंजन स, उसके बाद हमारा आता है सी अनुनासिक व्यंजन है। ठीक है, ये जो पंचमा अक्षर जिनको बोला जाता है अनुनासिक व्यंजन आते हैं। और उसके बाद हमारे पास बचा संयुक्त व्यंजन जो है ये। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है प्रश्न 95 का उत्तर है। अगला प्रश्न हमारे पास था, नीचे दिए गए 2 कथन है। कथन 1, वामन ने काव्य को अलंकार के कारण गाढ़ा माना है। अलंकार का अर्थ किया है सौंदर्य। और दूसरा हमारे पास है, वामन की इस काव्य चर्चा में सौंदर्य का अर्थ सीमित ही रहा है, वह गुण दोष आदि के निरपेक्ष माना गया। तो यहां पर प्रश्न था, उपलिखित कथनों के आधार पर नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उचित उत्तर का चुनाव कीजिए। तो विकल्प ए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 सही व्याख्या है। उसके बाद आगे हमारे पास था, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प सी, कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है, या विकल्प बी, कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है। तो इसमें से सही विकल्प जो हमारा था विकल्प सी, कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है। अगला प्रश्न हमारे पास है, नीचे दिए गए 2 कथन है। पहला कथन है, क्रोध दुख के चेतन कारण के साक्षात्कार का परिज्ञान से होता है। और कथन 2 है कि भयभीत होकर भी प्राणी अपनी रक्षा कभी कभी कर लेता है, इसलिए सामाजिक जीवन में क्रोध की कोई आवश्यकता नहीं। ऊपर लिखित कथनों के आधार पर नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उचित उत्तर का चुनाव कीजिए। विकल्प एक, विकल्प बी, सी और विकल्प डी। विकल्प यह एक है, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है और कथन 2 कथन 1 सही की व्याख्या है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है, या कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है, या कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है। तो इसमें से सही विकल्प था हमारा विकल्प सी, कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है। अगला प्रश्न हमारे पास है, फिर से नीचे दिए 2 कथन दिए गए हैं आपके पास विकल्प कथन 1 और कथन 2। कथन 1 को पढ़ते हैं, श्रद्धालु अपने भाव में संसार को भी सम्मिलित करना चाहता है पर प्रेमी नहीं। कथन 2,
श्रद्धा में दृष्टि पहले कर्मों पर से होती हुई श्रद्धेय तक पहुंचती है और प्रीति से प्रिय पर से होती हुई उसके कर्म आदि पर जाती है। एक में व्यक्ति को कर्मों द्वारा मनोहरता प्राप्त होती है, दूसरी के कर्मों को व्यक्ति द्वारा। ऊपर लिखित कथनों के आधार पर नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उचित उत्तर का चुनाव करना था। तो यहाँ पर हमारे पास कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। विकल्प 1 ये है, विकल्प बी कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। उसके बाद हमारे पास आता है कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है, कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है। तो इसमें से उचित विकल्प हमारा विकल्प बी आएगा, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 भी सही व्याख्या है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास था, कथन 1 है, अजय ने शेखर को एक विद्रोही के रूप में उपस्थित करना चाहा और उनका यह विश्वास भी है कि विद्रोही बनते नहीं उत्पन्न होते हैं। और कथन 2 दिया गया है, शेखर की विद्रोही चेतना उसके बचपन की अवस्था में भी अनेक रूपों में दिखाई पड़ती है। धीरे धीरे यह चेतना मात्र सहज न रहकर बाहरी परिस्थितियों में भी जुड़ने होने लगती है। तो इसमें से कथनों को हमने मिलाना था। कथन 1 है, कथन 2 दोनों की सही तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है, या कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है और कथन 1 गलत है तथा कथन 2 सही है। तो इसमें से सही विकल्प था विकल्प ए, कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न हमारे पास है, कथन दिए गए हमें, कथन 1 है, भारतीय जनता की संस्कृति का रूप सामासिक है और उसका विकास धीरे धीरे हुआ है। कथन 2 है, एक और तो इस संस्कृति का मूल आर्यों से पूर्व मोहनजोदड़ो आदि की सभ्यता तथा द्रविड़ों की महान सभ्यता तक पहुंचता है। दूसरी ओर इस संस्कृति पर आर्यों की बहुत गहरी छाप है जो भारत में एशिया से आए थे। पीछे चलकर यह संस्कृति उत्तर पश्चिम से आने वाले तथा फिर समुद्र की राह से पश्चिम से आने वाले लोगों से प्रभावित हुई। तो उपयुक्त कथनों के आधार पर नीचे दिए विकल्पों में से सबसे उचित उत्तर का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पर कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। विकल्प बी है, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है, कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है। तो इसमें से सही विकल्प है विकल्प ए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। तो साथियों, ये था हमारा एचपी सेट का पेपर और आशा करता हूं कि इस परीक्षा के प्रश्न देखकर आपको यह अनुमान हो गया होगा कि किस प्रकार के प्रश्न एचपी सेट में पूछे जाते हैं और हिंदी की तैयारी हमें कैसे करनी है, कौन कौन से विषयों को हमने पढ़ना है। तो ये पेपर आपको जरूर सहायता करेगा। और भी पीवाईक्यूज हम करेंगे। तब तक अगली वीडियो में हम मिलेंगे। अगली वीडियो में फिर से मैं एक नया पीवाईक्यू लेकर आऊंगा। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, मस्त रहें और प्रसन्न रहें। धन्यवाद।